नमस्कार। राजस्थान सरकार की आउट ऑफ टर्न स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर 30 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसके अंदर ए और बी कैटेगरी के खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। बहुत बड़ा फैसला 70 साल के इतिहास में राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर लिया, जिसका पूरा श्रेय इस सरकार और इस सरकार के खेल मंत्री माननीय श्री अशोक चांदना जी को जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि होता है अमूमन, कुछ भी जब काम होता है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत सुगबुगाहट कुछ विवादों की रहती है, और एक ऐसा ही विवाद कबड्डी खेल के खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ आ गया। हालांकि हम इसे विवाद की श्रेणी में ना रखकर असंतुष्टता की श्रेणी में रख सकते हैं, जिसका समाधान भी किया जा सकता है। तो देखिए, विवाद क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दरअसल सरकार की विभिन्न पॉलिसियों के तहत देखा जाता है कि अच्छे खिलाड़ी को अच्छे से अच्छा लाभ दिया जाए, लेकिन कई बार उम्र या कुछ पुराने टूर्नामेंट की बाध्यता उनके आड़े आ जाती है। ऐसा ही हुआ कबड्डी के खिलाड़ी सुमित्रा शर्मा के साथ। राजस्थान सरकार ने जब स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत इनको अपॉइंटमेंट ऑफर किया तो वह क्राइटेरिया के तहत ग्रेड बी के अंतर्गत आ रहे थे, लेकिन उन्होंने यह कहा कि मैं 2014 की एशियन गेम्स की गोल्ड मेडल हूं, और सरकार के इस क्राइटेरिया खेलों की प्रतिबद्धता वरीयता सूची के अनुसार जो एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट होता है उसे अन्य एशियन गेम्स के सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट से ऊपर रखा जाता है। सुमित्रा शर्मा का ऐतराज शालिनी पाठक और राजूलाल ढाका के ऊपर है। शालिनी पाठक 2018 एशियन गेम्स की भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करते हुए भारतीय टीम की सिल्वर मेडलिस्ट टीम की रजत पदक विजेता टीम की सदस्य रही थी। राजूलाल चौधरी भी 2018 एशियन गेम्स के भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य रहे थे। तो देखिए, अब इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना है, सरकार की पॉलिसी क्या कहती है और नियम क्या कहते हैं। उनको सबसे पहले हम समझें, उससे पहले क्राइटेरिया समझिए। राजूलाल चौधरी भी 2018 एशियन गेम्स के भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य रहे थे। तो देखिए, अब इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना है, सरकार की पॉलिसी क्या कहती है और नियम क्या कहते हैं। उनको सबसे पहले हम समझें, उससे पहले क्राइटेरिया समझिए। 18 मार्च 2020 को वर्तमान सरकार के नेतृत्व में ये नियम प्रतिपादित किए गए, और इस नियम के पृष्ठ संख्या 4 पैरा 2 के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि इन नियमों के अधीन नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी खिलाड़ी द्वारा 1 जनवरी 2016 या उसके पश्चात प्राप्त खेल उपलब्धि पर ही विचार किया जाएगा। पदक विजेता खिलाड़ी पदक जीतने की तारीख से या तो 3 वर्ष के भीतर या राजस्थान क्रीड़ा प्रोजेक्ट विजेताओं की बिना पारी नियुक्ति संशोधन नियम 2020 के प्रारंभ की तारीख से 1 वर्ष, मतलब 18 मार्च 2020 से 18 मार्च 2021 के भीतर सचिव युवा मामले और खेल विभाग को आवेदन करेगा। खिलाड़ी अपने आवेदन में इन नियमों से संदर्भित प्रवर्ग में यथा उल्लेखित आवेदित पदों की वरीयता क्रम भी उल्लेखित करेगा। मतलब सरकार की पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जब आपने पदक जीता है या तो उसके विद इन 3 इयर्स, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस पदक जीता है तो, और वो प्रीवियस पदक भी कब जीता है, 1 जनवरी 2016 के बाद का, तो उसके 3 वर्ष के अंदर या 18 मार्च 2020 को इन नियमों के लागू होने के 1 साल के अंदर अंदर आप लोग अप्लाई करें तो आप लोग मान्य माने जाएंगे किसी भी पद पर आने के लिए। उसके लिए आप तय प्रवर्ग के अनुसार, मतलब प्रवर्ग क में कौन सी नौकरी आती है, प्रवर्ग क के अंदर डीएसपी जेल, या मैं कहूं एसीएफ, ऐसी प्रतिष्ठित कोच ग्रेड 1 ऐसी प्रतिष्ठित जॉब आती है। और ग्रेड 2 के अंदर जैसे आरसीएफ आ गया, राजस्थान पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, या शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2 जैसी नौकरियां आ गई, इनके लिए आप, लेकिन स्पष्ट उन्होंने कहा है कि आप अपने प्रवर्ग को पहले पढ़ ले, और उसके लिए उन्होंने 7 पेज के बहुत बढ़िया नियम नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं। तो देखिए, संबंधित खिलाड़ियों को स्पष्ट तौर पर यह क्लियर हो गया कि 1 जनवरी 2016 से पहले के सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, या उन्होंने प्रतियोगिता खेली है तो मान्य नहीं है।
अब थोड़ा सा मानवता के नाते इस पर विचार किया जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 महीने पहले किसी टूर्नामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करके आया है, देखिए कागजों के अंदर आंकड़ों से ज्यादा तिथियों से ज्यादा भावनाओं का खेल होता है। इसके लिए भी हमारे खेल मंत्री जी ने माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को एक पत्र लिखा कि इसके अंदर छूट दीजिए, जो खिलाड़ी वर्तमान तक के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है और उनका हायर जो परफॉर्मेंस है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रीवियस अच्छा है, तो उसको काउंट किया जाए। लेकिन सरकारी कार्य है, थोड़ा बहुत देर सवेर हो जाते हैं। अब बात क्या आती है, प्रवर्ग कै के अंदर समर और पैरालंपिक्स के अलावा, कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा एशियन गेम्स या एशियन पैरा गेम्स को शामिल किया गया है। तो जिन खिलाड़ियों के ऊपर यह हुआ है कि ये एशियन गेम्स के सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, जैसे शालिनी पाठक और राजूलाल चौधरी, ये एशियन गेम्स के सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, लेकिन सरकार ने ऐसे इनको प्रवर्ग कै के अंदर, अनुसूची फर्स्ट के अंदर, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर डीएसपी की नौकरी के लिए एलिजिबल माना है। और प्रवर्ग गैग के अंदर उन्होंने स्पष्ट तौर पर एशियन चैंपियनशिप, देखिए चैंपियनशिप कुछ देशों की मिलकर होती है, लेकिन एशियन गेम्स समस्त एशियन कॉन्टिनेंट के लिए होते हैं, और सैफ गेम्स के विजेताओं को इन्होंने नौकरी ऑफर करी है। और यहां थोड़ा सा जो बात आ रही है, जिस चीज को हमने कैटेगराइज किया, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मुख्य मुद्दा निकलकर जो आया, उस मुख्य मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुख्य मुद्दा यह है कि राजस्थान सरकार ने इन नियमों के तहत नौकरी के लिए पात्र लोगों को एलिजिबल किया है 1 जनवरी 2016 से। शालिनी पाठक, सुमित्रा शर्मा और राजूलाल चौधरी, सुमित्रा जी का जो मेडल है, जिसे एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल काउंट किया है, वो एशियन गेम्स है 2014 के, और वर्तमान में उनको जो नौकरी दी गई है, वो नौकरी दी गई है सैफ गेम्स 2018 के मेडल के आधार पर। सैफ गेम की वो गोल्ड मेडलिस्ट है। अब उनका ये कहना है कि भाई मैं जो एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मुझे नौकरी ऑफर की गई है शेड्यूल 2 की, लेकिन जो लोग एशियन गेम के सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, उन्हें नौकरी ऑफर की गई है ग्रेड 1 की। यह एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। लेकिन सरकार के जब नियम 1 जनवरी 2016 को लागू हो रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सरकार इनमें ढील ना दे सके। सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है। और वर्तमान में तो जो लोकप्रिय खेल मंत्री बने हुए हैं, जो स्वयं पोलो खेल के खिलाड़ी है, मुझे लगता नहीं उनके लिए ऐसा काम कोई असंभव होगा। और वास्तव में देखा जाए तो एक खिलाड़ी अपनी लाइफ के 10 से 15 साल पीक जो होते हैं, वो खेल के लिए देता है। राजस्थान के इतिहास के अंदर तो पहली बार ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले तो सरकार बड़ी धन्यवाद की पात्र है, खेल मंत्री बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और फिर भी जो खिलाड़ियों की छोटी मोटी समस्याएं होती है, जैसे इस तरह का एक पार्ट चल रहा है, डीएसपी की नौकरी कौन छोड़ना चाहेगा? डीएसपी की नौकरी बहुत हायर होती है, और डीएसपी की नौकरी से तो अगला प्रमोशन जो होगा एडिशनल एसपी, और उसके बाद एसपी, मतलब भारतीय सेवाओं तक जा सकते हैं, अगर रूल्स छूट देंगे तो। फिर भी सरकार क्या सर्वसम्मत निर्णय लेती है, मैंने आपके सामने इस मुद्दे के तार्किक पक्ष को रखने की पूरी कोशिश करी। आशा और विश्वास करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भरत सिंह गुर्जर, नमस्कार।